हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा आर पार जीके टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख भू आकृतियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्रमुख भू आकृतियां। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, तो क्लियर करेंगे सभी भू आकृतियों को 360 डिग्री के आर पार पर। तो देखते हैं राजस्थान की प्रमुख भू आकृतियाँ कौन कौन सी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख भू आकृतियाँ। पहली है सीवी, कीवी, मेदपाट, प्रागपाट या मेवाड़। सीवी किसे कहा गया है, कीवी किसे कहा गया है, कह सकते हैं सीवी या कीवी या मेदपाट या प्रागवाट या मेवाड़ किसे कहा गया है। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम है सीवी या कीवी। यहाँ मेद जनजाति का आधिपत्य था, शासन था, इसलिए इसे मेदपाट कहा जाता है। मेदपाट को ही प्रागवाट कहते हैं। मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं उदयपुर आता है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिले इसके अंतर्गत आते हैं मेवाड़ के अंतर्गत। तो क्या है, सीवी, कीवी, मेदपाट, प्रागवाट, मेवाड़। तो ये सभी क्या है, मेवाड़ के प्राचीन नाम है। और मेवाड़ के अंतर्गत वर्तमान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जिलों को शामिल किया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा मारवाड़ क्षेत्र। क्या है मारवाड़, तो मारवाड़ के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली व नागौर का हिस्सा भी आता है। जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का कौन सा भाग, राजस्थान का ये वाला भाग, ये जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी जो जिले आते हैं, मरुस्थलीय जिले, वे सभी मारवाड़ क्षेत्र का निर्माण करते हैं, मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा भौमट प्रदेश। कौन सा प्रदेश, भौमट प्रदेश। भौमट प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का पहाड़ी ढालों से आच्छादित प्रदेश भौमट कहलाता है। भौमट के अंतर्गत बात करेंगे डूंगरपुर की, उदयपुर की, सिरोही की। इन तीनों जिलों के अंतर्गत जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित प्रदेश होता है उसे भौमट कहा जाता है। नेक्स्ट है सपादलक्ष। सपादलक्ष अजमेर तथा नागौर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर थी। अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी, सपादलक्ष की। सपादलक्ष के अंतर्गत आता है अजमेर और नागौर। तो सपादलक्ष किसे कहते थे, अजमेर तथा नागौर को सम्मिलित रूप से सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। सपादलक्ष की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में जो नागौर है। नेक्स्ट बात करेंगे योद्ध योद्ध प्रदेश। योद्ध प्रदेश के अंतर्गत हनुमानगढ़ तथा गंगानगर के आसपास का क्षेत्र आता है योद्ध। नेक्स्ट है गिरवा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। गिरवा, गिरवा क्या है, तो उदयपुर शहर के चारों ओर फैली हुई तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी के समान जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उदयपुर शहर के चारों ओर, उसे कहते हैं गिरवा। नेक्स्ट है हमारा देश हरो। कौन सा हरो, देश हरो। देश हरो क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देश हरो जरगा पहाड़ियों तथा रागा पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरो कहलाता है। कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। देश हरो कहाँ पर, उदयपुर में। जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य हरा भरा जो क्षेत्र फैला हुआ है, उस हरे भरे क्षेत्र को ही देश हरो कहा जाता है। कहाँ पर है, तो उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है मगरा। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग मगरा कहलाता है। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बनता है, मगरा विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2005-06 में मगरा विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। कितने जिलों में शुरू हुआ, तो 5 जिलों में, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद जिलों में मगरा विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में राजस्थान सरकार के द्वारा हुई थी। तो मगरा क्या है, मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग है, वह मगरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है भाकर। क्या है भाकर, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भाकर, भाकर है सिरोही में फैला तीक्ष्ण ढाल वाला पहाड़ी क्षेत्र। सिरोही जिले में जो तीक्ष्ण या तीव्र ढाल वाला पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट है वागड़। क्या है वागड़, तो वागड़ है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़
वाला क्षेत्र कह सकते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है वागड़। तो वागड़ में आएगा दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक और ऐसा ही समानार्थी शब्द है हमारा बांगड़। बांगड़ के अंतर्गत क्या आएगा? शेखावाटी प्रदेश है बांगड़ के अंतर्गत आता है। वागड़ के अंतर्गत जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वह वागड़ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा मेवलिया। मेवलिया क्या है? मेवल क्या है या मेवलिया किसे कहा गया है? पहाड़ों से आच्छादित डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है मेवलिया। मेवलिया तो मेवल किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र उसे कहते हैं मेवलिया। मेवलिया। नेक्स्ट है देवलिया। प्रतापगढ़ जिले के क्षेत्र को कहते हैं देवलिया। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान। सबसे अधिक यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है अब तक एग्जाम्स में, चाहे आरपीएससी की हो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स हो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है छप्पन का मैदान। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम या नदी नालों के समूह को क्या कहेंगे? छप्पन का मैदान या छप्पन का प्रदेश कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है छप्पन का मैदान। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कांठल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कांठल। कांठल का यदि अर्थ की बात करें शाब्दिक दृष्टि से तो इसका अर्थ होता है किनारा। माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण से प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का वह क्षेत्र जो माही नदी के किनारे पर स्थित है उसे कांठल कहते हैं। माही नदी का किनारा प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है खेराड़। मालपुरा टोंक से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। मालपुरा टोंक से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा माल खेराड़। किसे कहेंगे? माल खेराड़। तो ऊपर माल तथा खेराड़ इन दोनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से माल खेराड़ कहा जाता है। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है उसे ऊपर माल कहते हैं। खेराड़ किसे कहते हैं? तो खेराड़ के अंतर्गत है मालपुरा टोंक से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है खेराड़ कहलाता है। तो ऊपर माल तथा खेराड़ इन दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से माल खेराड़ कहा जाता है। मेवाड़ में पठार को माल कहा जाता है। तो मेवाड़ के क्षेत्र में पठार को स्थानीय भाषा में माल कहा जाता है। माल शब्द के नाम से उसे इंगित किया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिडमांट का मैदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देवगढ़ राजसमंद में पर्वतपदीय पठार का विस्तार है। कहाँ पर है? देवगढ़ में, राजसमंद में। देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो देवगढ़ राजसमंद में पर्वतपदीय पठार का विस्तार, पर्वतों के पदीय भाग होता है पर्वतपदीय भाग, वहाँ पर पठारों का विस्तार है उसे क्या कहते हैं? पिडमांट का पठार कहा जाता है। कहाँ पर है? देवगढ़ राजसमंद में अरावली का पर्वतपदीय पठार का विस्तार है जो पिडमांट कहलाता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ये है कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट। क्या है कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट? तो देखेंगे अजमेर व नागौर के मध्य का वह क्षेत्र जहाँ के पानी में 1.5 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा हो तो उसे फ्लोरोसिस रोग के कारण कुबड़ निकल आता है। ppm पार्टिकल पर मिलियन। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला कौन सा है? तो जिले की बात करें तो नागौर जिला है सर्वाधिक प्रभावित जिला है। किससे? फ्लोराइड से। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? तो फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव है आसरवा गांव। कहाँ पर है? नागौर में। तो कुबड़ पट्टी के अंतर्गत क्या होता है? इससे प्रभावित जो व्यक्ति है उसमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और फ्लोरोसिस रोग होने से वो व्यक्ति बांका हो जाता है, कुबड़ उसके निकल आता है, दांत उसके पीले पड़ जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, इससे वो बांका हो जाता है, उसके कुबड़ निकल आता है। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट है अजमेर व नागौर के मध्य का वह क्षेत्र जहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, कुबड़ निकल जाता है। सर्वाधिक प्रभावित जिला है नागौर। सर्वाधिक प्रभावित गांव की बात करूं तो आसरवा गांव, नागौर। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं अहिरवाटी।
क्या है अहिरवाटी? तो अहिरवाटी है पूर्वी कोटपूतली से बहरोड अलवर तक का जो क्षेत्र है। कोटपूतली कहाँ पर? जयपुर। तो कोटपूतली जयपुर से बहरोड अलवर के मध्य का जो क्षेत्र है उसे अहिरवाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है तोरावटी। तोरावटी कोटपूतली जयपुर का पश्चिमी भाग तथा नीमका थाना के मध्य का क्षेत्र है, तोरावटी कहलाता है। अहिरवाटी, तोरावटी। उसके बाद में बात करेंगे राठ की। क्या होता है? राठ मुंडावर अलवर के आसपास का क्षेत्र राठ कहलाता है, राठ प्रदेश कहलाता है। बात करेंगे मेवात की। क्या है मेवात? अलवर तथा भरतपुर को मिलाकर के क्या बोला जाता है? मेवात बोला जाता है। इसके अंतर्गत अलवर की 8 तहसीलें और भरतपुर की 4 तहसीलें शामिल है। कह सकते हैं अलवर की 8 और भरतपुर की 4 तहसीलों को जो क्षेत्र है उसे सम्मिलित रूप से मेवात प्रदेश या मेवात कहा जाता है। यहाँ पर मेव जाति का बाहुल्य पाया जाता है, बहुसंख्य जाति है मेव जाति यहाँ की, मेवात प्रदेश की। इस कारण से भी इसे मेवात कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है राजावाटी। क्या है राजावाटी? तो राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग है, राजावाटी कहलाता है। विंध्यन कगार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विंध्यन कगार विंध्याचल की तलहटी से निकले नुकीले पत्थर क्या कहलाते हैं? विंध्यन कगार कहलाते हैं। चंबल का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? विंध्यन कगार। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आते हैं, विंध्यन कगार के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा बरड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बरड़ क्षेत्र बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में एक पथरीला क्षेत्र है जिसे बरड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो बरड़ क्षेत्र कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। बूंदी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक पथरीला क्षेत्र है, उस पथरीले क्षेत्र को ही बरड़ क्षेत्र कहा जाता है। बीहड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? बीहड़। तो सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं धौलपुर में। क्या है बीहड़? चंबल क्षेत्र में, चंबल का जो अपवाह क्षेत्र है उस अपवाह क्षेत्र में अवनाली का अपरदन के कारण से गहरी नालियाँ बन जाती है। उस नालियों वाले क्षेत्र को कह सकते हैं उबड़ खाबड़ क्षेत्र को ही कहा जाता है बीहड़। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है डांग। क्या है डांग? चंबल बेसिन के दक्षिणी भाग में करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। चंबल बेसिन का दक्षिणी भाग है वह डांग प्रदेश कहलाता है। सर्वाधिक कहाँ पर विस्तार है डांग का? तो सर्वाधिक विस्तार है करौली में। और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है बांगर प्रदेश या बांगड़। तो किसे कहते हैं बांगर प्रदेश या बांगड़? तो शेखावाटी को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। क्या है? यह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ की नदियाँ किसी सागर समुद्र में गिरने से पहले ही लुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख नदी है कांटली या कांतली नदी। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ कहाँ पर? तो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के मध्य 300 मीटर धसा हुआ क्षेत्र है। क्या? बांगर या बांगड़। क्लियर। नेक्स्ट राजस्थान बांगड़ प्रदेश। राजस्थान बांगड़ प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश, वो था बांगर या बांगड़। ये है राजस्थान बांगड़ प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश। अंतर है थोड़ा सा। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े थे, उसमें था अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। नहीं पढ़ा तो वीडियो पिछले है उसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, देख लेना। अर्ध शुष्क रेतीला मैदान क्या कहलाता है? राजस्थान बांगड़ प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश। इसके अंतर्गत है घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश जिसे लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है, इसको सम्मिलित किया जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप से राजस्थान बांगड़ या राजस्थान बांगर प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश लूनी जवाई का बेसिन है, गोडवार प्रदेश कहलाता है। इसका मुख्य विस्तार पाया जाता है पाली में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।